अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 एक्सरसाइज 12C क्वेश्चन नंबर 3 हम इसका कर रहे हैं और हमें सरफेस एरिया मालूम करने को कहा है स्फेयर का। आपको पिछली वीडियो में याद होगा कि हमने कहा था वॉल्यूम होता है सरफेस एरिया का 4/3 पाई आर क्यूब, और अब हमारे पास सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये सरफेस एरिया का फार्मूला है। तो अब हमें सारे जो फार्मूले इस्तेमाल होने वो ये वाले इस्तेमाल होंगे सरफेस एरिया के। ठीक है, तो हम डायरेक्ट करते हैं पहले पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1। उसमें लिखा हुआ है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ईच स्फीयर विद द गिवन रेडियस। आपके पास रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जब 12 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे सिर्फ सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 4 पाई आर, यानी कि 12 का स्क्वायर 144 हो जाता है। आप चाहें तो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। ठीक है, 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 12 का स्क्वायर। एक तो तरीका है आप इस तरह से लिखें आंसर अपना 576 पाई में। ठीक है, और एक आंसर है आप इसका स्टैंडर्ड में लिख दें 1809.55। ठीक है, जो दोनों तरीके आपका दिल करे, आप जैसे मर्जी दिल करे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब पार्ट बी देखते हैं इसका। पार्ट बी में क्या कह रहे हैं, पार्ट बी में रेडियस आपके पास गिवन है 9 मिलीमीटर। इसमें भी सब कुछ नहीं होगा, 9 मिलीमीटर है तो आपने वैल्यू लिखनी है ये 9 मिलीमीटर वाली। सरफेस एरिया का फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो बहुत आसान था। 4 पाई आर स्क्वायर, 9 9 ज़ा 81 और 81 4 ज़ा होता है 324 पाई। ठीक है, ये मैंने देख लूँ, मैंने गलत तो कर दिया। 324 पाई आना चाहिए ना, 9 का स्क्वायर। यस, 324 पाई आ रहा है और 101.87 चाहें तो ऐसे लिख दें। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब इसका पार्ट सी देखते हैं, जो लास्ट पार्ट है इसका, इस क्वेश्चन का। फिर 4 देखेंगे क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है रेडियस 3 मीटर। ठीक है, रेडियस दिया हुआ है आपके पास 3 मीटर। सरफेस एरिया के फार्मूले में रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 9 4 ज़ा 36 पाई, और 36 पाई को अगर P2 है तो फिर आगे मजीद और फर्दर सॉल्व करके आंसर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब मालूम करना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया TSA होता है। ठीक है, अब शेप भी देख लेते हैं कि शेप कौन सी है। शेप दी हुई है हेमिस्फेयर, शेप दी हुई है आपके पास हेमिस्फेयर। अच्छा, हेमिस्फेयर क्या होता है, मैं आपको हेमिस्फेयर का बता दूं कि हेमिस्फेयर होता क्या है। रेडियस दिया हुआ है 7। देखें आपके पास स्फेयर होता है ना, स्फेयर को आप बीच से काट देंगे, अगर हाफ कर देंगे तो वो हेमिस्फेयर बन जाएगा। ठीक है, अब हेमिस्फेयर में ये भी होता है हमारे पास और ये पार्ट भी होता है। ठीक है, अगर सिर्फ इस पार्ट की बात की जाए तो ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि स्फेयर आपके पास अगर होता है, स्फेयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसको 2 से डिवाइड करवाएंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये सरफेस एरिया होगा, सिर्फ ये सरफेस एरिया आएगा इसका। ठीक है, टोटल के लिए आपको इसे भी ऐड करना पड़ेगा, और ये क्योंकि सर्कल है, गोल है, तो इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो आप इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जब हेमिस्फेयर की बात है तो उसमें आप 3 पाई आर स्क्वायर इस्तेमाल करते हैं, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 3 पाई आर की जगह 7, 7 का 7 7 ज़ा 49, 3 पाई 7 का स्क्वायर 147 पाई यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, 147 पाई। और अगर इसको हम उसमें देखें डेसिमल्स के अंदर तो ये देता है 461.81, और ये सेंटीमीटर है। जी हाँ, सेंटीमीटर, और चूँकि एरिया है सरफेस एरिया इसलिए स्क्वायर में इसका आंसर दिया जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी। अब 5 देख लेते हैं, हो सकता है 5 इसी में हो जाए, हो सकता है ना हो पाए पूरा। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं फाइंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द स्फीयर, और उनका सरफेस एरिया दिया हुआ है। ठीक है, पहला सरफेस एरिया हमारे पास गिवन है 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और अब आपको रेडियस रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब आपको रेडियस रिक्वायर्ड है। आपके पास सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है। अच्छा, स्फीयर है, स्फीयर में टोटल ये कर्व नहीं होता, स्फीयर में पूरा ही होता है, एक ही सरफेस एरिया होता है। और सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर सिर्फ आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो जो भी सरफेस एरिया हमारा होगा, जो भी सरफेस एरिया होगा, अगर सिर्फ आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, सिर्फ आर की वैल्यू अगर निकालनी है तो सरफेस एरिया को, चूँकि 4 और पाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ जाकर करेंगे डिवाइड, और चूँकि इस पे स्क्वायर है तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो अब जो भी सरफेस एरिया आएगा, ठीक है, सरफेस एरिया है 210 210 डिवाइडेड बाय 4 और पाई। ठीक है, अब सिर्फ आपने इस वैल्यू को इस तरह से सॉल्व करना है। आपने अगर वैसे बिना सिंपल प्लेन कैलकुलेटर तो आप पहले सरफेस एरिया 210 को 4 पाई से डिवाइड करवाएं, 4 पाई। अब कोई बोलेगा कि सर 4 पाई तो उसमें आ जाते हैं नॉर्मल, ठीक है, और फिर उसके बाद रूट प्रेस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हमारा यहाँ पर आ रहा है 4.08, तो मैं इसको 4.1 ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पर, इसका पार्ट बी इसका। ठीक है, पार्ट बी में कहा है कि सरफेस एरिया दिया है 7230,
7230 मिलीमीटर, ठीक है। और आपको रेडियस रिक्वायर्ड है। रेडियस का फार्मूला मैंने अभी आपको बताया, स्क्वायर रूट सरफेस एरिया, जो भी सरफेस एरिया है डिवाइडेड बाय 4 पाई, ठीक है। अब हम यही चलाएंगे, ठीक है। 7230 और 0, ठीक है। इसी अपने कैलकुलेटर के अंदर हम बार बार वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। 7230 और ये आ रहा है 23.9, तो इसको 24 ही कर देता हूँ राउंड ऑफ करके, ठीक है। राउंड ऑफ कर दिया मैंने। अच्छा, पार्ट सी देखते हैं इसका। मैं अब इसको कलर चेंज नहीं कर रहा, अब इसको पार्ट सी है। पार्ट सी में सरफेस एरिया आपके पास गिवन है 3163, ठीक है। तो रेडियस मालूम करना है, स्क्वायर रूट 3163 सरफेस एरिया डिवाइड बाय 4 पाई, ठीक है। मैं कैलकुलेटर में कर लेता हूँ इसको। 3163 आपके पास स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा शायद कैलकुलेटर। 31 और 63 15.8, इसको राउंड ऑफ ना करें, 15.86 है तो इसको 15.9 कर दें। और ये क्या था, मीटर में था, तो इसको भी मीटर में लिखेंगे, ठीक है। सी पार्ट। अब इसके बाद देखते हैं डी पार्ट। डी पार्ट है हमारे पास 64 पाई, सरफेस एरिया दिया हुआ है 64 पाई। ये तो पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। स्क्वायर रूट 64 पाई अपॉन 4 पाई, ये पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। 4 बनता 4, 4 16 जा 64 होता है, 16 का रूट 4 होता है, ठीक है। ये तो आसान था। और ये सेंटीमीटर में है। ई पार्ट, ई पार्ट में है सरफेस एरिया हमारे पास 911 पाई, 911 पाई। तो इसको रखते हैं रेडियस के अंदर। रेडियस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 911 पाई अपॉन 4 पाई। तो पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा और 911 डिवाइड बाय 4, 911 डिवाइड बाय 4, तो ये आ रहा है 15.9। तो इसको 15.1 ले लेते हैं। और लास्ट इसका पार्ट एफ हमारे पास, बिल्कुल आखिरी पार्ट, सरफेस एरिया दिया हुआ है 49 पाई, 49 पाई और ये है मीटर स्क्वायर। तो रेडियस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 49 पाई अपॉन 4 पाई, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। तो 49 होता है 7 का स्क्वायर, 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3.5 कंप्लीट मीटर में। ठीक है जी, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ। आई होप सो आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।